वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 9 की जो गणित की वर्कबुक है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आज हम इसका जो पूर्व आकलन दे रखा है उसको हल करेंगे। इसके बाद इसके जितने भी चैप्टर की जो हमें वर्कशीट दे रखी है उन सबको हम एक एक करके सारे कार्यपत्रक को हल करेंगे। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम जो पूर्व आकलन दे रखा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला दे रखा है बच्चों, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत होता है। तो बच्चों अभाज्य का मतलब हो गया वह संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो। तो बच्चों ऐसी संख्या कौन सी होती है? 2, उसके बाद 3, 5, 7 और 11। हमें जो प्रथम 5 थी उनका ही औसत निकालना है। तो बच्चों हम इनको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद क्या करना है बच्चों, हमारे पास संख्या कितनी है? टोटल 5 है। तो हमें क्या करना है, इसमें 5 का भाग देना है। तो बच्चों चलो हम जोड़ लेते हैं। कितना होता है? 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 5 कितना हो गया बच्चों? 28 हो गया। 28 में हमें किसका भाग देना है? यहाँ पर 5 का भाग देना है। तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास? 5.6 आ जाएगा। तो बच्चों ये तो उत्तर हमें दे नहीं रखा है, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर द है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो। अगला सवाल है बच्चों, हमें बताना है 11 से भाजकता का नियम, यानी 11 का भाग कब जाता है। तो बच्चों 11 का भाग कब जाता है? जब जैसे माना कि अपने पास एक संख्या है 1331 है, तो हम क्या करते हैं, एक तो विषम स्थानों का योग करते हैं और एक सम स्थानों का योग करते हैं। फिर उनका क्या करते हैं बच्चों? अंतर निकालते हैं। जैसे 3 में 1 जोड़ा कितना हो गया? 4। 3 में 1 जोड़ा कितना हो गया? 4। अगर इनका जो अंतर आता है, अगर या तो वो 0 से भाज्य होना चाहिए या किससे भाज्य होना चाहिए? 11 से। तो वो संख्या किससे भाज्य होगी बच्चों? 11 से होगी। तो पहला दे रखा है कि इकाई के अंक में भाग देते हैं, तो ये भी नहीं होगा बच्चों। अंकों का योग 11 का भाग जाता है, ये भी नहीं होगा बच्चों। तो इसमें वैसे जो ऑप्शन नंबर द है, यानी विषम पदों का योग करना है और सम पदों के योग का अंतर अगर 11 का गुणज हो या शून्य का हो, यानी जिसमें या तो 11 का भाग जाता हो या शून्य का जाता हो। जैसे 1331 है, हमने विषम स्थान, तो बच्चों ये विषम विषम और सम है, यानी 1 और 3 को जोड़ा कितना हो गया? 4। और सम पद कितने हैं? 3 और 1 को जोड़ा कितना हो गया? 4। यानी 4 - 4 कितना हो गया बच्चों? 0। या तो 0 में 11 का भाग जाना चाहिए या 0 का जाना चाहिए। अगर दोनों में से किसी का भी भाग जा रहा है तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। तो बच्चों 0 में 0 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर द इसका सही उत्तर होगा। पूर्ण संख्याओं का समूह है पूर्ण वर्ग संख्या। तो बच्चों वर्ग का मतलब है स्वयं को, संख्या दे रखी है, स्वयं को स्वयं से गुणा करना। कितनी बार? 2 बार। तो बच्चों 1 भी है, 4 भी है, 9 भी है, यानी ये भी सही है। 9, 16 और 36 ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 1, 81 और 121 ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बच्चों ये सारे ऑप्शन सही है, यानी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला है 111 का वर्गफल निकालना है। तो बच्चों हमें क्या करना है? 111 को 111 से गुणा करना है। तो बच्चों 111 को 111 से गुणा करने का सबसे आसान तरीका है, पहले बच्चों एक संख्या ले लो, फिर दो संख्या को जोड़ लो। 1 और 1 को जोड़ा कितना हो गया? 2। फिर तीनों को जोड़ लो, 1, 2 और 3 कितना हो गया? 3। फिर लास्ट की 2 संख्या को जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 2। फिर अंतिम संख्या को जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 1। यानी बच्चों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है 1/2 - 1/3 + 1/6 का हमें हल करना है। यानी बच्चों हम इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम, यानी 1/2 माइनस का 1/3 और प्लस का 1/6। तो बच्चों 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6। 2 का भाग 6 में 2 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया तो 3। 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो 2। 6 का भाग 6 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो बच्चों 3 और 1 कितना हो गया? 4 और माइनस का 2/4, तो 2/6। तो हमारा उत्तर कितना होगा बच्चों? यहाँ पर 1/3 होगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। 6x² माइनस का 4x² प्लस का 5 में x² का गुणांक बताना है। यानी x² के आगे कितनी संख्या लिखी हुई है बच्चों? ये x² है, इसके आगे एक तो 4 लिखा हुआ है, एक चिन्ह किसका है बच्चों? माइनस का है, यानी x² का गुणांक कितना हो जाएगा बच्चों? -4 हो जाएगा। अगला है y² में से माइनस का y² माइनस करना है, यानी y² है, इसमें से माइनस का y² माइनस करना है। तो बच्चों क्या हो जाएगा? y² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और y का y²। तो क्या हो जाएगा बच्चों? y² मिलके 2y² हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है बच्चों
8x² प्लस का 16x, इसमें हमें x प्लस 2 का भाग देना है। तो चलो बच्चों कर लेते हैं। 8x² प्लस का 16x है, हमें इसमें x प्लस 2 का भाग देना है। तो ऊपर क्या करेंगे बच्चों, एक तो हमारे पास देखो 8 कॉमन है और एक x कॉमन हो जाएगा। कॉमन का मतलब बच्चों हम एचसीएफ निकालते हैं। जैसे 8 और 16 का एचसीएफ कितना आएगा 8, x² और x का एचसीएफ कितना आएगा 8 आएगा। तो बच्चों 8 से 8 कट गया, 2x से 1x कट गया, कितना बच जाएगा 1x। 16 में 8 का भाग दो कितनी बार जाएगा 2 बार, x से x कट गया, नीचे क्या बच जाएगा x प्लस 2। तो x प्लस 2 आपस में कट गया तो कितना बच गया बच्चों हमारे पास 8x बच गया, यानी 8x इसका सही उत्तर होगा। अगला है b प्लस 1 का हमें क्या करना है बच्चों, किसके बराबर है। तो हमें पता है बच्चों एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस का 2ab प्लस का b² होता है। तो चलो बच्चों इसको भी खोल लो, a² यानी b का स्क्वायर 2, a का मान कितना है b है और b का मान कितना है 1 है, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो बच्चों b का तो b² हो जाएगा 2b और प्लस का 1, तो बच्चों b² प्लस का 2b प्लस का 1, यानी जो ऑप्शन नंबर b है ये हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि 10 वह सवाल है 204 का स्क्वायर माइनस 96 का स्क्वायर का मान कितना होगा। तो हमें बताना है 204 और 96 का हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। तो बच्चों चलो अगले पेज पे कर लेते हैं। एक तो बोला है कि 204 का स्क्वायर करना है और माइनस में दे रखा है हमें 96 का होल स्क्वायर। तो बच्चों एक हमने सर्वसमीका पढ़ी है, यानी a² माइनस का b², यानी एक बार तो a प्लस बी और एक बार क्या आएगा a माइनस बी। तो बच्चों एक बार इसको जोड़ना है, एक बार घटाना है, यानी 204 में एक तो 96 जोड़ दो और 204 में से 96 को क्या कर देंगे बच्चों घटा दो। अगर इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अगर हम 204 में से 96 को क्या करेंगे बच्चों माइनस करेंगे, तो सबसे पहले इसमें से 4 घटा लो तो 92, यानी कितना आ जाएगा बच्चों 108 आ जाएगा। अब हम क्या करें, ये 2 जीरो है तो 2 जीरो पहले ही लगा दो। अब 3 को केवल 108 से गुणा कर दो, तो 3 को 100 को 3 से गुणा किया तो 300, और तो कितना हो जाएगा बच्चों 8 को 3 से किया तो 24, यानी 324 और 00, यानी बच्चों जो इसका आंसर होगा ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, संख्या के आधे में से, यानी कोई संख्या माना कि x है उसका आधा कितना होगा बच्चों x बटा 2 में से 2 घटाने पर। तो बच्चों इस संख्या में से अगर मैं 2 घटा दूं तो कितना प्राप्त होता है 13, यानी x बटा 2 माइनस 2 बराबर 13, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही उत्तर हो। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात ये दे रखा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होगा। तो बच्चों हमें एक तो 2 दे रखा है, 1:3 दे रखा है, एक कितना दे रखा है 5। तो बच्चों हम क्या करते हैं इसको x से गुणा कर दें, 2x 3x और 5x। बच्चों हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, यानी 2x प्लस का 3x और प्लस का 5x बराबर कितना हो जाएगा 180। इन दोनों तीनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा बच्चों 10x बराबर 180। तो x की वैल्यू कैसे हो जाएगी 180 बटे में 10, 0 से 0 कट गया, यानी x का मान कितना आ जाएगा बच्चों 18 आ गया। अब इनको गुणा कर लो, यानी 2x, यानी x की जगह 18 रखो तो कितना हो जाएगा बच्चों, एक तो 18 दूना 36 हो जाएगा, दूसरा है 3x, यानी 3 को हमें 18 से गुणा करना है तो 18 तिया 54 हो जाएगा। अगला है बच्चों 5x से गुणा करना है, यानी x की वैल्यू 5 हो गई, 18 को 5 से किया तो कितना आ जाएगा बच्चों 90, यानी 36, 54 और 90, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है बच्चों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी, यानी बच्चों जो हमारी सीढ़ी है, चलो इसको बना लेते हैं। एक सीढ़ी है यानी ये कितनी लंबी है बच्चों 15 मीटर है। चलो सबसे पहले त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC। बच्चों सीढ़ी हमेशा तिरछी होती है, तो बच्चों इसकी लंबाई हमें दे रखी है कि ये 15 मीटर की है। फिर बोला है 9 मीटर दूरी पर लटकाने पर, बच्चों दीवार से 9 मीटर, यानी ये दीवार तो ये रही, इससे कितने मीटर दूर है ये 9 मीटर दूर है। तो हमें बताना है कि बच्चों इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, यानी ये कितनी ऊंची है, हमें इसको क्या मान लेंगे h। तो बच्चों हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाता है बच्चों कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण कितना हमारे पास 15 का स्क्वायर है, आधार कितना है 9 का स्क्वायर और लंब कितना है h का स्क्वायर। इसका कितना होता है वर्ग 225, 9 का वर्ग कितना होता है बच्चों 81 और h का
एच स्क्वायर। तो 225 माइनस 81 इधर आएगा, किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। अब 5 में से 1 गया, कितना बचेगा 7। फिर यहाँ कितना बच गया बच्चों, एक यहाँ पे 22 है, तो 22 में से 8 गया तो हमारे पास कितना बचेगा बच्चों, 22 में से 8 गया तो 100। और तो बच्चों यहाँ पर हमने एक 225 में से हमें 81 घटाना है, यानी 5 में से 1 गया तो 4 आ गया, फिर 22 में से 8 गया, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। यानी एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 14, यानी एच स्क्वायर बराबर 144। तो इधर का वर्ग घटेगा, इधर क्या लग जाएगा बच्चों, वर्गमूल। और 144 किसका वर्गमूल होता है बच्चों, 12 का वर्गमूल होता है। यानी जो ऑप्शन नंबर ब है वो हमारा क्या होगा बच्चों, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी इसका आंसर आएगा हमारा 12 मीटर। यानी बच्चों खिड़की तक पहुंचती है तो हमें बताना है कि खिड़की की ऊंचाई कितनी है, तो वो बच्चों हमारी हो जाएगी 12 मीटर। किसी बहुभुज के सभी 22 कोणों का योग होता है। तो बच्चों बहुभुज का मतलब जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं हो। तो बच्चों 22 कोण चाहे कोई सा भी बहुभुज हो, हमेशा उसका जो मान होता है बाह्य कोणों का वो हमेशा 360 डिग्री होता है। दो पूरक कोणों का अंतर 20 है, तो हमें बताना है कि वो कोण कौन से हैं। तो बच्चों पूरक कोण का मतलब है जब दो कोणों का योग कितना डिग्री हो बच्चों, 90 डिग्री, तो वो क्या कहलाता है, हमारा पूरक कोण कहलाता है। यानी अब हमें ऐसे दो कोण देखने हैं जिनका अंतर बच्चों जोड़ने पे तो क्या आना चाहिए 90 है, और बच्चों दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए। तो बच्चों इन दोनों में देखो कितना अंतर आ रहा है, हमारे पास 20 आ रहा है। चलो अगला देखो, जोड़ने पे 90 आ रहा है क्या बच्चों, 50 3 80 1 90 आ रहा है। चलो सही है ये भी, यहाँ पे भी अंतर 20 का आ रहा है, लेकिन जोड़ो कितना आ रहा है यहाँ पर, ये 110 हो रहा है, लेकिन ये तो हो नहीं सकता है। अगला बच्चों दोनों का अंतर भी 20 है और जोड़ने पे ये तो 180 आ रहा है, आना कितना चाहिए 90 आना चाहिए। यहाँ पे भी अंतर तो 20 है लेकिन जोड़ने पे 220 आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। यानी जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि बच्चों देखो पूरा कोण यानी दोनों को जोड़ो, 55 और 35 कितनी डिग्री हो जाएंगे बच्चों, 90 डिग्री। 55 में से 35 को घटाओ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। जो हमें बोला है कि अंतर कितना होना चाहिए 20, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला है एक आयताकार सीट की लंबाई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। इसे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरफ से मोड़कर बेलन बनाया जाता है। तो दोनों प्रकार के बेलनों का हमें आयतन बताना है। तो बच्चों इसका हमें देखो एक बार हम देख लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। सबसे पहले बच्चों हमें दे रखा है एक आयत है, ये हमने मान लिया आयत है। चौड़ाई तो इसकी 14 है और लंबाई और चौड़ाई कितनी दे रखी है, एक बार वापस देख लेते हैं। 14 तो लंबाई दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है 7। तो बच्चों एक बार तो हम क्या करेंगे, ये जो 7 दे रखा है ना इसके अनुदिश हम क्या करेंगे, इसको मोड़ देंगे, यानी क्या बना देंगे दोनों तरफ से बेलन। यानी 7 इसका क्या हो गया बच्चों, ऊंचाई हो जाएगी। और एक अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या बन गई, इसकी लंबाई बन गई। और यहाँ पे बच्चों ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, यानी 3.5 इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, त्रिज्या हो जाएगी। और एक हम क्या करेंगे, सेम चीज को बच्चों एक बार हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से भी इसको मोड़ देंगे। यानी जो 14 वाली साइड है उधर से भी हमने क्या किया, इसको मोड़ दिया। ये टोटल लंबाई 14 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, व्यास की आधी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी हमारी, ये 7 हो जाएगी। तो बच्चों एक तरफ तो हमारा 3.5 हो गई त्रिज्या, और एक तरफ कितनी हो गई बच्चों 14 हो गई, यानी 7 हो गई। 14 की आधी कितनी हो गई, 7 हो गई। अब हमें क्या करना बच्चों, इसमें सूत्र लगाना है, यानी आयतन का सूत्र क्या होगा। तो बच्चों इसके आयतन की बात करें तो आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चों जब हम त्रिज्या ये लेंगे तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी 14, यानी अगर R1 तो 3.5 हो जाएगा और इसकी जो H1 ऊंचाई कितनी होगी 14 होगी। दूसरे की बात करें तो R तो 7 हो जाएगा, और बच्चों जो इसका H होगा वो भी कितना होगा 7 ही होगा, क्योंकि ये जो इसकी ऊंचाई है वो तो 7 है, और ये जो व्यास हो गया ये कितना हो गया 14 हो गया। तो बच्चों एक बार तो हम ऊपर सूत्र लगा देंगे और एक बार क्या लगा देंगे, इसका नीचे सूत्र लगा देंगे। तो पहले में पाई की जगह पाई, R1 कितना है 3.5 का स्क्वायर, और H1 का क्या हो जाएगा बच्चों, हमें दे रखा है 14, तो चलो हम 14 लिख देते हैं। नीचे वाले में पाई की जगह पाई, R2 कितना है बच्चों, हमारे पास 7 है, यानी 7 का वर्ग कर देंगे, इंटू H2 कितना है 7 है। पाई से पाई कट गया, 7 से कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, यानी 3.5 को हम 2 बार लिख देते हैं, और नीचे 7 को भी हम 2 बार लिख देते हैं। ऊपर कितना बच जाएगा 2, इससे इसको काटो बच्चों, कितनी बार कटेगा, चलो काट लेते हैं एक बार। बच्चों देखो 3.5 है, इसका 2 गुना 7 होता है, 2 बार कट जाएगा, इसका भी 2 गुना 7 है, 2 बार कट जाएगा, 2 से 2 कट गया,
यानी ऊपर तो कितना बच गया बच्चों 1, नीचे कितना बच गया 2, यानी इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा बच्चों 1:2 होगा। यानी इसका उत्तर जो होगा वो होगा बच्चों 1:2 होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन है इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं दे रखा है, तो बच्चों हमारा जो ऑप्शन नंबर द होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला है 17वां सवाल कि x + y + z = 0 हो तो बच्चों x³ y³ z³ का मान कितना होता है, तो बच्चों ये होता है 3xyz। अगला है निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है बच्चों, तो देखो 22/7 है, ये भी पाई का मान होता है, पाई खुद भी दे रखा है, यानी a और b दोनों क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों जो ऑप्शन नंबर द होगा यानी a और b दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों इसके सही उत्तर हो जाएंगे। त्रिभुज के किन्हीं दो कोण यानी 80 और 60 दे रखा है, तो तीसरा कोण क्या होगा, तो बच्चों हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तीसरा नहीं पता, हम इसको x मान लें, बराबर क्या हो जाएगा 180। दोनों को जोड़ कितना हो गया 140 + x = 180। तो बच्चों ये 140 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 40 डिग्री मिलेगी। यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। वर्ग अंतराल कितने प्रकार का होता है, तो बच्चों ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है हमारा वर्गीकृत और दूसरा क्या होता है बच्चों अवर्गीकृत, यानी वर्गीकृत और अवर्गीकृत। तो बच्चों आज हमने जो हमारा पूर्व आकलन था उसको हल कर लिया है। अब हम बच्चों जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर जो कक्षा 9 की जो भी कार्यपत्रक आगे के आएंगे प्रश्नावली वाइज उन सभी को हम हल करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के